Where's the fun in waiting? Play sit and go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. सरकार ने भारत में विनिर्माण की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ऑटो उद्योग, ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री जो है उसको और ड्रोन इंडस्ट्री, इन तीनों को प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम इनके लिए लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें ऑटो और ड्रोन सेक्टर के लिए PLI योजना की मंजूरी दी गई। आखिर इससे क्या फायदा होगा, इस बारे में कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया गया। केंद्रीय सूचना और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया, सरकार भारत में विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ऑटो उद्योग, ऑटो कंपोनेंट उद्योग और ड्रोन इंडस्ट्री के लिए प्रोटेक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेकर आई है। 26,058 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है PLI स्कीम, जो हमारी ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री और ड्रोन इंडस्ट्री के लिए है। इसके कुल मिलाकर 26,058 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें से ऑटो सेक्टर के लिए 25,938 करोड़ रुपए का प्रावधान रहेगा और ड्रोन सेक्टर के लिए 120 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। इस योजना से देश में एडवांस ऑटोमोबाइल व्हीकल्स और ऑटो कंपोनेंट्स और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को काफी निर्माण करने में बल मिलेगा। अनुराग ठाकुर ने बताया, इस योजना में 26,058 करोड़ का प्रावधान किया गया है। एक अनुमान है कि 5 सालों में लगभग 47,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश होगा और लगभग 7,60,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। अनुमान है कि 5 वर्षों में लगभग 47,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश होगा और लगभग 7,60,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर मिलेंगे। इसके अलावा भी जैसा मैंने कहा कि इंसेंटिव 26,058 करोड़ रुपए के अगले 5 वर्षों तक रहेंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा, ऑटोमोबाइल उद्योग देश के विनिर्माण सकल घरेलू उत्पाद में 35% का योगदान देता है। ये रोजगार पैदा करने में सबसे आगे रहने वाला क्षेत्र है। अगर वैश्विक मोटर वाहन व्यापार की बात करें तो भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, इस समय भारत $17 बिलियन का कंपोनेंट को आयात करता है, $12 बिलियन का व्हीकल एक्सपोर्ट करते हैं। कौन सी ऑटोमोटिव कंपनियां इसका लाभ ले सकती हैं, इस बारे में अनुराग ठाकुर ने पूरी जानकारी दी। वर्तमान में ऑटोमोटिव कंपनियों का या इस क्षेत्र में आने वाले इन्वेस्टर्स दोनों ही इस योजना का लाभ ले सकेंगे और ऐसी ऑटोमोटिव कंपनियां ही इसका लाभ लेने की पात्र होंगी जो रेवेन्यू और इन्वेस्टमेंट की निर्धारित शर्तों को पूरा कर पाएंगी। और ये शर्तें इस तरह से हैं, चयनित चैंपियन ऑटो कंपनियों को 5 वर्ष में कम से कम 2,000 करोड़ रुपए का नया पूंजी निवेश करना होगा और जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर कंपनीज हैं उनके लिए लक्ष्य 1,000 करोड़ रुपए का रखा गया है। ऑटो कंपोनेंट के क्षेत्र में चयनित चैंपियन कंपनियों को 5 वर्ष में 250 करोड़ तथा नए इन्वेस्टर को 500 करोड़ रुपए का नया पूंजी निवेश करना होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, टेलीकॉम सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से 100% FDI की मंजूरी दी गई है। वहीं PM मोदी ने फैसला किया है कि कस्टमर के सभी KYC फॉर्म को अब डिजिटल किया जाएगा। वैष्णव ने कहा, आगे से टेलीकॉम सेक्टर के लिए सभी तरह की KYC पूरी तरह डिजिटल होंगी। किसी तरह के फॉर्म या कागज लाने की जरूरत नहीं होगी।